अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब को तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम दो ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो कि हमारे मुस्लिम मुआशरे में बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। आखिर वो दो सवाल क्या है? सवाल नंबर एक ये है कि बहुत सारे इलाके में ऐसा होता है कि जब किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है, उनके मोहल्ले की औरतें आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया है तो तुम चूड़ियाँ फोड़ो और सफ़ेद कपड़े पहनो। तो क्या इसका इस्लाम से ताल्लुक़ है या फिर नहीं है, और बेवा औरत क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तफसील से उस पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि हमारे मुआशरे में ये भी रस्म और रिवाज बहुत तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है कि मुझसे जो है व्हाट्सएप पे एक भाई ने पूछा कि भाई मेरी माँ का इंतकाल हो गया है तो क्या माँ से जो है दूध बख्शवाना कैसा है? क्या अगर हम अपनी माँ से अपना दूध, अपने हिस्से का दूध नहीं बख्शवाएंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े महशर हमें जो है उसका अजाब देगा और हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा? तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन दोनों सवाल का माकूल जवाब देंगे। लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है, और उसमें मैं एक और भी बात आपको बताऊंगा कि अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो इद्दत के अंदर जो इद्दत होती है वो इद्दत के अंदर उसकी औरत, वो बेवा औरत जो है वो कोई भी सजना और संवरना इस्लाम ने मना किया है। उस औरत को, बेवा औरत को इद्दत के अंदर सजने और संवरने से मना किया गया है और बिला जरूरत घर से बाहर निकलने से भी मना किया गया है। लेकिन ये कि मोहल्ले की औरतें आए और उन्हें कहें कि तुम चूड़ी फोड़ो और अपने कपड़े फाड़ो, बाल बिखेरो और फिर उसके बाद रो, चिल्लाओ, चीखो और तुम सफेद कपड़ा पहनो, इन तमाम बातों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस्लाम एक पाक पवित्र मजहब है जो कि औरतों को इज्जत देता है, औरतों को रिस्पेक्ट देता है, औरतों की आजमत को बयान करता है, न कि औरतों की बेइज्जती करता है। तो इन तमाम बातों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है कि वो कपड़े फाड़े और बाल बिखेरे, चीखे, चिल्लाए और चूड़ी फोड़े और वो सफेद कपड़ा पहने। इन तमाम बातों का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। यानी हिंदू मजहब में जो है ये चीज़ें की जाती हैं और धीरे धीरे जो है ये चीज़ें मुसलमानों में आ रही हैं। लिहाजा मैं मुअद्दबाना ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी हमारी इस्लामी बहनें किसी को ये बताती हैं कि तुम ऐसा करो तो वो प्लीज़ ना बताएं, क्योंकि इस्लाम से इन बातों का ताल्लुक नहीं है और जो औरतें करती हैं वो गलत करती हैं, ऐसा करना नाजायज़ है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या किसी बेटे को अपनी मां का दूध माफ करवाना जरूरी है या किसी मां को अपनी बेटे या बेटी का दूध माफ करना मरने से पहले जरूरी है? तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बहुत सारे इलाके में चलता आ रहा है कि अगर माँ का इंतकाल हो जाता है तो बेटा मैयत के पास जाता है और कहता है कि मेरे दूध को माफ, मेरे हिस्से का जो दूध आपने हमें जो पिलाया है आप उसे माफ कर दें। और अगर बेटे का इंतकाल या बेटी का इंतकाल हो जाए तो माँ मैयत के पास जाकर के कि मैंने तेरे हिस्से का दूध माफ कर दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सरासर नाजायज है। इस बात का ताल्लुक बिल्कुल भी इस्लाम से नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो ये बिल्कुल गलत कहता है, इसलिए कि अगर कोई माँ बच्चे को पैदा करती है तो उस माँ की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि वो उस बच्चे की परवरिश करे, उस बच्चे को दूध पिलाए, उस बच्चे को नहलाए, उस बच्चे को खिलाए, उस बच्चे की अच्छी परवरिश करे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस माँ के जिम्मे में ये दिया है कि वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करे ताकि उसके मरने के बाद वो बच्चा जो है उसके लिए इसाले सवाब करें।
اور آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔